जिस फिल्म में हर किरदार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करता है, वहां अगर कोई एक कलाकार चुपचाप सब पर भारी पड़ जाए तो समझ लीजिए वो अक्षय खन्ना है। धुरंधर में उनका रोल ऐसा नहीं है जो शोर मचाए, बल्कि ऐसा है जो धीरे धीरे दर्शकों के दिमाग में उतरता चला जाता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अक्षय खन्ना यहाँ न तो ओवर एक्टिंग करते हैं, न ही डायलॉग से तालियां बटोरते हैं। उनकी ताकत है उनकी आंखों की भाषा, चेहरे की ठंडक और हर सीन में मौजूद वह खामोश खतरा। स्क्रीन पर आते ही माहौल बदल जाता है। बाकी किरदार बोलते रहते हैं, लेकिन असर वहीं छोड़ते हैं जो अक्षय खन्ना बिना बोले कर जाते हैं। धुरंधर में उनका किरदार ग्रे शेड्स से भरा हुआ है, न पूरी तरह सही न पूरी तरह गलत। यही जटिलता उन्हें फिल्म का सबसे मजबूत पिलर बना देती है। कई सीन ऐसे हैं जहां बड़े नाम, भारी बैकग्राउंड म्यूजिक और तेज डायलॉग्स भी फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि अक्षय खन्ना सिर्फ अपनी मौजूदगी से सबको अकेले खा जाते हैं। ये रोल याद दिलाता है कि असली अभिनय चीखने में नहीं, कंट्रोल में होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई उनका किरदार उतना सीधा है जितना वो दिखता है, या फिर धुरंधर की असली चाल, असली खेल और सबसे बड़ा ट्विस्ट कहीं अक्षय खन्ना ही तो नहीं? यही जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। धुरंधर में अक्षय खन्ना का किरदार केवल स्क्रीन पर मौजूद नहीं है, वह हर सीन की दिशा बदल देता है। बाकी बड़े नाम और किरदार जोर जोर से बोलते हैं, शोर मचाते हैं, भावनाएं दिखाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अस्थायी रहता है। वहीं अक्षय खन्ना की मौजूदगी शांत और कंट्रोल्ड होती है। उनकी ताकत है साइलेंस और सबटलिटी। वह बिना कुछ बोले, बिना किसी दिखावे के, हर किरदार की चाल, हर परिस्थिति और हर संवाद के बीच खुद को मजबूत दिखाते हैं। यही वजह है कि बाकी किरदार जितनी कोशिश करते हैं, स्क्रीन पर उनका असर अक्षय खन्ना के सामने फीका पड़ जाता है। फिल्म के कई मोड़ ऐसे हैं जहां अन्य किरदार बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना अपने शांत अंदाज और रणनीतिक सोच से उन सभी की चाल को उलट देते हैं। दर्शक को महसूस नहीं होता कि कब कहानी उनके इशारों के अनुसार घूमने लगी। इसलिए कहा गया कि अक्षय खन्ना सबको अकेले खा गए, क्योंकि वह न सिर्फ फिल्म की कहानी में सबसे बड़ा प्रभाव रखते हैं, बल्कि उनका किरदार इतना सशक्त और नियंत्रित है कि बाकी सभी बड़े नाम और शोर मचाने वाले किरदार उनके सामने छोटे लगते हैं। असल में यह लाइन दर्शकों को बताती है कि स्क्रीन पर हमेशा आवाज करने वाला ही सबसे प्रभावशाली नहीं होता। 12 साल इंतजार किया। कभी कभी जो चुप रहता है वही असली धुरंधर होता है। और यही फिलॉसफी सिर्फ धुरंधर के किरदार तक सीमित नहीं है। यही कहानी खुद अक्षय खन्ना की जिंदगी में भी दिखती है। 2012 का वक्त था। बॉलीवुड तेज आवाजों से भरा हुआ था। हर हफ्ते नई फिल्म, हर महीने नया सितारा, हर दिन कोई न कोई सुर्खी। लेकिन इस शोर के बीच एक नाम था जो धीरे धीरे गायब हो रहा था, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी विदाई के। अक्षय खन्ना। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि वो नजर क्यों नहीं आ रहे। असली सवाल यह था कि उन्होंने खुद को नजर से हटाने का फैसला क्यों किया। जिस अभिनेता को आलोचक टैलेंट का खजाना कहते थे, जिसे इंडस्ट्री अंडर यूज्ड मानती थी, वही शख्स अचानक खामोशी को अपना रहा था। और यही वह मोड़ था जहां बाहर से सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी नए जन्म की नींव रखी जा रही होती है। फरवरी 2011। एक इंटरव्यू, एक सादी कुर्सी, सामने बैठा एक बेहद शांत इंसान। चेहरे पर थकान थी, आवाज में न कोई शिकायत न कोई गुस्सा। अक्षय खन्ना कैमरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, उन्हें शादी में दिलचस्पी नहीं, बच्चों में कोई ख्वाहिश नहीं, किसी नाम या विरासत की दौड़ में शामिल होने का मन नहीं। उन्हें बस अकेला रहना है, अपने तरीके से। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। पता नहीं मेरे को एक ऐसा एक कोई मतलब। ये बयान किसी सनकी कलाकार का नहीं था। ये उस इंसान की स्वीकारोक्ति थी जो लगातार असफलताओं के बोझ तले दब चुका था। 11 फिल्में एक के बाद एक जो दर्शकों से जुड़ नहीं पाई, और उसी के साथ एक करियर जो धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगा था। लेकिन ये चुप्पी भागने की नहीं थी, ये चुप्पी थी खुद को बचाने की। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक वही करता है जो पहले खुद को पूरी तरह खामोश कर लेता है। अब लौटते हैं 1975 में। विनोद खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे। शोहरत और स्टारडम सब कुछ उनके कदमों में था। और उसी साल उनका घर एक और खुशखबरी से रोशन हुआ, अक्षय खन्ना का जन्म। बचपन से ही अक्षय एक बात दोहराते रहते थे, मैं एक्टर बनूंगा चाहे जो हो जाए। यह महज सपना नहीं था, यह जिद थी। महज 19 साल की उम्र में अक्षय खन्ना की जिद के आगे उनके पिता विनोद खन्ना को झुकना पड़ा। वह जानते थे कि फिल्मी दुनिया आसान नहीं, लेकिन बेटे के भीतर जो आग थी उसे रोक पाना भी मुमकिन नहीं था। साल 1997 में रिलीज हुई हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही, लेकिन उसी साल आई बॉर्डर में उनकी सादगी, मासूमियत और ईमानदार अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। बिना भारी डायलॉग्स, बिना स्टारडम के शोर, अक्षय अलग नजर आए। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 1996 से 1999 के बीच मोहब्बत, डोली सजा के रखना, लावारिस जैसी फिल्में आईं, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप। यहीं बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई सामने आई, टैलेंट अकेले काफी नहीं होता। 1999 में ताल ने तस्वीर बदली।
ऐश्वर्या राय के साथ उनकी केमिस्ट्री और मासूम रोमांस ने अक्षय को फिर से लाइमलाइट में ला खड़ा किया। लोग कहने लगे ये लड़का ठहराव वाला अभिनेता है। 2001 में दिल चाहता है आई, सिड का किरदार अक्षय ने निभाया नहीं, जिया। पहली बार दर्शकों ने महसूस किया कि यह सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक संवेदनशील, अंदर से टूटा हुआ, गहराई वाला अभिनेता है। 2003 से 4 में हंगामा और हलचल ने उनकी कॉमिक टाइमिंग साबित कर दी। रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, अक्षय हर जॉनर में फिट दिखे। बाहर से करियर मजबूत लग रहा था लेकिन भीतर तूफान था। 2005 तक बाल झड़ने लगे, हेयर लाइन पीछे खिसक रही थी। कैमरे के सामने मुस्कान थी लेकिन आंखों में एक अनकहा डर झलकने लगा। खुद अक्षय ने कहा था, मेरे लिए यह ऐसा था जैसे किसी पियानिस्ट से उसकी उंगलियां छीन ली जाए। धीरे धीरे ऑन स्क्रीन आत्मविश्वास दरकने लगा और ऑफ स्क्रीन वह और ज्यादा खामोश होते चले गए। इंडस्ट्री ने उन्हें साइड रोल्स की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। गलत स्क्रिप्ट्स, जल्दबाजी में लिए फैसले और फ्लॉप फिल्मों की कतार ने गिरावट को और गहरा कर दिया। 2012 में अक्षय खन्ना अचानक गायब हो गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक संकेत था कि अंदर कुछ टूट चुका था। खुद अक्षय ने अलग अलग वक्त पर 2 बातें कहीं। कभी कहा सीरियस पर्सनल रीजन, कभी कहा अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन यह गायब होना किसी एक वजह में नहीं सिमटा था। ये कई परतों वाली एक पहेली थी। कैमरे के सामने शांत दिखने वाला चेहरा असल में कई लड़ाइयां लड़ रहा था, चुपचाप, बिना शिकायत। और इस कहानी का पहला बड़ा सुराग शुरू होता है उनके बालों से। 2000 से 2010 का बॉलीवुड पूरी तरह हीरो के चेहरे और उसकी फ्रेशनेस पर टिका हुआ था। नई चमक, नया लुक और हमेशा जवान दिखने का दबाव। ऐसे दौर में जैसे जैसे अक्षय खन्ना की हेयर लाइन पीछे खिसकने लगी, उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह उस दौर की हीरो मटेरियल परिभाषा में फिट नहीं बैठते। ये सिर्फ लुक्स का संकट नहीं था, यह अंदर बैठी उस आवाज का कमजोर पड़ना था जो किसी कलाकार को कैमरे के सामने खड़ा रखती है। खुद अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं आईने में खुद को देखता था और मुझे लगता था कि मैं वही इंसान नहीं रहा। यही सवाल उठता है, क्या यही असुरक्षा उनके अचानक गायब होने की सबसे बड़ी वजह बनी? संभव है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके नीचे एक और गहरी परत थी। गलत फिल्म चयन और लगातार मिलती नाकामियां। शानदार कॉमिक टाइमिंग, गहरी इंटेंस एक्टिंग और मजबूत ड्रामेटिक समझ होने के बावजूद अक्षय खन्ना को ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल पा रही थीं जो उनके टैलेंट के स्तर को जस्टिफाई कर सके। हलचल और हंगामा जैसी फिल्मों ने उनकी एक कॉमिक छवि जरूर गढ़ दी, लेकिन उसके बाद आई फिल्में 46, चाइना टाउन, मीराबाई नॉट आउट, शॉर्टकट, नो प्रॉब्लम, गली गली चोर है। इनमें से कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसकी सफलता का श्रेय सीधे अक्षय खन्ना के खाते में डाला जा सके। वह लगातार काम कर रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर खुद को खाली महसूस करने लगे थे। इंडस्ट्री यह मानती थी कि वह एक अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन कोई भी फिल्म यह साबित नहीं कर पा रही थी कि अक्षय खन्ना एक जरूरी अभिनेता हैं। और जिस दिन किसी कलाकार को यह एहसास हो जाए कि उसकी जगह आसानी से कोई और ले सकता है, उसी दिन उसके भीतर का जुनून टूटने लगता है। यही वह दौर था जब मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की बातें उड़ने लगीं। कहा जाने लगा कि अक्षय सेट पर देर से आते हैं, कभी कभी अचानक शूटिंग कैंसिल कर देते हैं, उनका मूड अनप्रेडिक्टेबल है। अक्षय खन्ना ने कभी इन आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बॉलीवुड ने चुपचाप अपना फैसला सुना दिया। अच्छे रोल धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए और यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम सुराग सामने आता है। साल 2007, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो अक्षय खन्ना की जिंदगी और करियर की दिशा बदल सकती थी, तारे जमीन पर। लेकिन सवाल यह है, वह फिल्म उन्होंने छोड़ी या फिल्म उनसे छिन गई? यही से कहानी एक नया मोड़ लेती है। फिल्म के निर्देशक अमोल गुप्ते खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि इस किरदार के लिए उनकी पहली पसंद अक्षय खन्ना थे। एक ऐसा रोल जहां चेहरे की चमक, स्टारडम या बॉक्स ऑफिस वैल्यू से ज्यादा जरूरी थी, एक इंसान की संवेदना। और शायद यही वह मोड़ था जहां किस्मत और हालात एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए। ये किरदार किसी हीरो की नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान की मांग करता था। और यही वह जगह थी जहां अक्षय खन्ना की अभिनय क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी। लेकिन यह स्क्रिप्ट अक्षय तक पहुंची ही नहीं, या यूं कहें पहुंचने ही नहीं दी गई। खुद आमिर खान ने बाद में कहा कि अमोल गुप्ते चाहते थे कि यह रोल अक्षय निभाए, लेकिन स्क्रिप्ट आमिर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे खुद करने का फैसला ले लिया। और यहीं से यह फिल्म अक्षय खन्ना के करियर की सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई। तारे जमीन पर ने आमिर खान के करियर की दिशा बदल दी, लेकिन अक्षय खन्ना के करियर को स्थिर करने का मौका बिना मिले ही हाथ से निकल गया। इस वक्त अक्षय के सामने 3 साफ साफ परतें थीं। पहली, बाल झड़ना और उससे जुड़ा आत्मविश्वास का टूटना। दूसरी, गलत फिल्मों का चुनाव और लगातार नाकामियां। तीसरी, एक करियर बदल देने वाले मौके का यूं ही हाथ से निकल जाना। लेकिन चौथी और सबसे गहरी परत अभी भी छुपी हुई थी, अकेलापन। अक्षय खन्ना कभी लाइमलाइट पसंद नहीं करते थे,
न सोशल मीडिया, न फिल्मी पार्टियां, न बेवजह इंटरव्यू। भीड़ में रहकर भी वह खुद को खोया हुआ महसूस करते थे, लेकिन सच यह भी था कि वह अकेले होने से डरते थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं ऐसा इंसान हूं जिसे अपना दिमाग समझने में भी समय लगता है। यानी उनके भीतर कई अनकही लड़ाइयां चल रही थीं। एक तरफ वह खुद को वर्कहॉलिक बताते थे, दूसरी तरफ कहते थे कि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही इसलिए ब्रेक लिया। ये दोनों बातें साथ में बैठती नहीं थीं। तो असली वजह क्या थी? क्या वह सच में टूट चुके थे? क्या उन्हें इंडस्ट्री से दूरी चाहिए थी? क्या उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी? या फिर वह किसी ऐसी निजी समस्या से जूझ रहे थे जिसे दुनिया के सामने रखना जरूरी नहीं समझा? इन सवालों का जवाब हमें उस दौर में मिलेगा जब अक्षय खन्ना ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और खुद से लड़ने के लिए अकेले निकल पड़े। इन तमाम सवालों ने अक्षय खन्ना के गायब होने को एक रहस्य बना दिया। 2012 में अक्षय खन्ना अचानक गायब हो गए। ना इंटरव्यू, ना पब्लिक अपीयरेंस, ना फिल्में, और सबसे चौंकाने वाली बात, लोगों ने पूछना भी बंद कर दिया। ये गायब होना इतना सीधा नहीं था, क्योंकि जब 5 साल बाद वह लौटे तो एक ही सवाल अचानक सबके सामने खड़ा हो गया। अक्षय, आप इन 5 सालों में कहां थे? उनके जवाब ने इस इन्वेस्टिगेशन को और उलझा दिया। इंटरव्यू 1, सीरियस पर्सनल रीजन। इंटरव्यू 2, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। 2 अलग बयान, 2 अलग कहानियां, लेकिन सच का आखिरी टुकड़ा अब भी गायब था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अक्षय खन्ना धीरे धीरे दोबारा उभरते हैं, न फिल्मों की वजह से, न सोशल मीडिया की वजह से, न किसी पीआर स्ट्रैटेजी के दम पर, बल्कि उस शक्ति की वजह से जिसे उन्होंने कभी खोया ही नहीं था, अभिनय। कहानी अब उस बिंदु पर पहुंचती है जहां गायब होने के बाद अक्षय खन्ना पहली बार स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। और यह एंट्री सिर्फ उनके कमबैक की शुरुआत नहीं थी, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक झटका थी। 2012 में गायब हुए अक्षय 2016 में लौटे, और वापसी ऐसी थी कि पूरे बॉलीवुड को हैरानी में डाल दिया। वरुण धवन और जॉन अब्राहम जैसे मेनस्ट्रीम हीरोज की फिल्म डिशूम में अक्षय खन्ना का छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली, इंटेंस और कूल किरदार अचानक स्क्रीन पर प्रकट हुआ। माथे पर हल्की झुर्रियां, चुभती हुई नजरें और वह शांत चेहरा जो किसी भी पल तूफान ला सकता था। दर्शक थिएटर से निकलते हुए एक ही सवाल पूछ रहे थे, 1 मिनट, ये अक्षय खन्ना थे? इतने साल कहां थे? इतना मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस, और वापसी इतनी देर से क्यों? लेकिन अक्षय खन्ना ने इन सवालों के जवाब अधूरे ही छोड़ दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना कहा, सीरियस पर्सनल रीजन था इसलिए ब्रेक लिया। लेकिन यह बयान अधूरा लगता था, क्योंकि उनके चेहरे पर जो ठहराव था वह ब्रेक लेने वाले इंसान का नहीं था। वह उस इंसान का था जो एक लंबी जंग जीतकर वापस लौटा हो। और इसके बाद शुरू हुआ अक्षय खन्ना का एक ऐसा सफर जो उनके पहले करियर से बिल्कुल अलग था। अब वह हीरो नहीं थे, अब वह स्क्रीन पर छाने नहीं आते थे, अब वह आते थे पूरी फिल्म का बैलेंस बिगाड़ने। अब अक्षय खन्ना न तो रोमांटिक हीरो थे, न ही हल्के फुल्के कॉमिक किरदारों तक सीमित। वह अब ऐसे अभिनेता बन चुके थे जो हर भूमिका में गहराई, वजन और असर ला सकते थे। अक्षय खन्ना की वापसी किसी पुराने फॉर्म में लौटना नहीं थी, यह एक नए फॉर्म का जन्म था, जटिल, डार्क और इंटेंस किरदारों के मास्टर के रूप में। ऐसे किरदार जिनमें ग्रे शेड्स थे, खामोशी थी और अंदर तक जाती हुई परतें थीं। 2017 में मॉम उनके करियर का वह मोड़ बनी जहां उनकी प्रतिभा चुपचाप आग की तरह फैलने लगी। श्रीदेवी जैसी लीजेंड और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दमदार कलाकारों के सामने भी अक्षय का शांत, तेज और सटीक अभिनय दर्शकों को साफ बता रहा था, वह लौट चुके हैं, और पहले से कहीं ज्यादा तैयार होकर। उनकी गंजापन अब कमजोरी नहीं रहा, वह ताकत बन चुका था। उनकी आंखों की गहराई अब डर का नहीं, एक खामोश खतरे का प्रतीक बन चुकी थी। जो स्क्रीन प्रेजेंस कभी कभी छुप जाती थी, अब हर फ्रेम में हावी होने लगी। मॉम ने एक साफ संदेश दे दिया, अक्षय खन्ना अब सिर्फ लीड रोल निभाने वाले अभिनेता नहीं, फिल्म को लीड करने वाले कलाकार बन चुके हैं। यह फिल्म सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं थी, ये एक माइंड गेम थी। 2 संदिग्ध और बीच में अक्षय खन्ना, उनका अंदाज, उनकी चुप्पी और हर सवाल ऐसा लगता था जैसे दर्शक खुद उस केस में फंस गए हों। यहीं से अक्षय खन्ना को एक नया नाम मिला, न्यू एज नवाजुद्दीन। लोग कहने लगे, यह कलाकार हीरो भी बन सकता है, विलेन भी, और दोनों को पूरी ताकत से अपने प्रभाव में ले सकता है। 2019 में सेक्शन 375 उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये कोई सामान्य फिल्म नहीं थी, ये अभिनय की क्लास थी। कोर्ट रूम में खड़े अक्षय खन्ना दर्शकों को ऐसा अनुभव करा रहे थे जैसे वे जज नहीं, अभिनय का मूल्यांकन कर रहे हों। उनके मोनोलॉग,
उनकी दलीलें और आंखों का बदलता रंग, एक पल में ठंडा, अगले ही पल खतरनाक। दर्शक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रहे थे और थिएटर से बाहर निकलते हुए एक ही बात कह रहे थे, अगर अक्षय खन्ना को हमेशा सही फिल्में मिली होती तो वह आज भारत के सबसे बड़े अभिनेताओं में गिने जाते। सेक्शन 375 ने अक्षय खन्ना की एक नई छवि गढ़ दी, इंटेंस जीनियस, डार्क एथलीट ऑफ एक्टिंग और द मैन ऑफ मिस्टीरियस चार्म। 2022 में दृश्यम 2 में जहां एक तरफ अजय देवगन की विशाल फैन फॉलोइंग थी और दूसरी तरफ तब्बू की शानदार भरोसेमंद परफॉर्मेंस, वहीं अक्षय खन्ना बेहद शांत अंदाज में स्क्रीन पर आए, बाल पीछे सधे हुए, सूट में, हाथ में फाइल और चेहरे पर वही ठंडा कंट्रोल। उनकी एंट्री कोई धमाका नहीं थी, लेकिन असर ऐसा पड़ा कि हर कैरेक्टर अनजाने में बैकफुट पर चला गया। दर्शकों को तभी एहसास हो गया यह शायद बॉलीवुड का सबसे कम बोला गया लेकिन सबसे बड़ा ऑरा रखने वाला अभिनेता है। यहीं से इंडस्ट्री में एक नया शब्द जन्मा, खन्ना ऑरा। ऐसा ऑरा जो न डायलॉग से बनता है न म्यूजिक से, सिर्फ मौजूदगी से। इसके बाद छावा और धुरंधर में अक्षय खन्ना ने अपनी कला का असली प्रदर्शन किया। छावा में औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना इतने शांत, इतने सधे और इतने खतरनाक लगे कि थिएटर में बैठे दर्शक फुसफुसाते हुए कह रहे थे, ये आदमी अभिनय नहीं करता, ये डर पैदा करता है। कोई ओवर डायलॉग नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन नहीं, बस ठंडी आंखें, धीमी आवाज और सत्ता का एहसास। फिर आई धुरंधर। ब्लैक अटायर में नाचते हुए विलेन के रूप में अक्षय खन्ना ने ऐसा परफॉर्म किया कि हाई एनर्जी स्टार रणवीर सिंह तक कई सीन में फीके पड़ते नजर आए। दर्शकों ने साफ तौर पर मान लिया, अक्षय खन्ना का असली पीक अब आया है। वह अभिनेता जिसे सालों तक अंडररेटेड कहा गया, अब इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक एसेट बन चुका था और अब जाकर बॉलीवुड ने उसे पहचानना शुरू किया। इन सभी घटनाओं, टाइमलाइन, किरदारों और परफॉर्मेंस को जोड़कर एक ही सच्चाई सामने आती है, अक्षय खन्ना ने अपने अभिनय के दम पर वह स्थान दोबारा हासिल किया जो हमेशा से उनके हक का था। अक्षय खन्ना का गायब होना उनकी कमजोरी नहीं था, वह था आत्म सुधार और रिब्यूट। एक ऐसा रिब्यूट जो उन्होंने पूरी तरह अकेले किया, बिना मीडिया, बिना इंटरव्यू, बिना किसी बयान और बिना किसी सहारे। यह ब्रेक दर्द या निराशा से नहीं लिया गया था, बल्कि खुद को फिर से खोजने और तैयार करने की प्रक्रिया था। कुछ लोग ब्रेक लेते हैं आराम के लिए, कुछ मानसिक शांति के लिए, लेकिन अक्षय खन्ना ने ब्रेक लिया खुद को फिर से गढ़ने के लिए। और इसलिए जब वह लौटे तो वही इंसान नहीं थे जो गए थे। उनकी वापसी शोर से नहीं, शांति से हुई और यही शांति आज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, हर प्रतिभा को सही समय पर पहचान मिलना जरूरी नहीं, लेकिन देर से मिला सम्मान अधिक स्थायी और मजबूत होता है। दूसरा, करियर में गिरावट अंत नहीं, बल्कि नए अवसर और दिशा की शुरुआत हो सकती है। तीसरा, एक कलाकार का सबसे बड़ा विरोधी दुनिया नहीं, बल्कि उसके भीतर का डर और असुरक्षा होती है। चौथा, सबसे प्रभावशाली कमबैक तब होता है जब कोई व्यक्ति खुद को भीतर से बदलकर लौटता है। अक्षय खन्ना की यह कहानी केवल एक अभिनेता की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्हें कभी कम आंका गया, कभी नजरअंदाज किया गया और कभी गलत समझा गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज अक्षय खन्ना सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक संदेश बन चुके हैं। यदि आपके अंदर जुनून और आग है तो एक दिन दुनिया उसी आग की रोशनी में आपको पहचानने आएगी। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि अक्षय खन्ना का असली पीक अब आया है, या आने वाले वर्षों में वह हमें और बड़े सरप्राइज देने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। ये सारी बातें केवल विश्लेषण हैं, अक्षय खन्ना या उनके परिवार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उन्होंने केवल सीरियस पर्सनल रीजन और अच्छी स्क्रिप्ट्स की कमी का जिक्र किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर सब्सक्राइब और लाइक हमें नई ऊर्जा देता है और हमें ऐसी रोचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।